आज बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के संबंध में। तो बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में। तो इनका जो जन्म के विषय में कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म राजापुर गांव में, यानी उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है वहाँ राजापुर गांव पड़ता है, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। और कुछ विद्वान कहते हैं इनका जन्म जो है एटा सोरो नामक स्थान, और कुछ विद्वान कहते हैं गोंडा जिले का वाराह क्षेत्र। लेकिन इनमें से सबसे सटीक जो है, सबसे अधिक जो लोग मानते हैं वो मानते हैं राजापुर को। चलो सुनिएगा इनके जीवन के विषय में। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक गांव है। वहाँ आत्माराम दुबे नामक एक प्रतिष्ठित स्वरूप पारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। और इसके विषय में विद्वानों का मत है, एक कहते हैं सुरत्रिय नरतिय नागतिय सब चाहतियस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो इससे भी स्पष्ट होता है इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन इनका जन्म हुआ। और उस दिन अभुक्त मूल नक्षत्र, वैसे जो नक्षत्र होते हैं 27 होते हैं, लेकिन ये 28वां नक्षत्र होता अभुक्त नक्षत्र। इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। यानी कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे माँ के गर्भ में 12 महीने रहे थे, उसके बाद इनका जन्म हुआ। और विशेष बात सुनिएगा, जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं थे। आप सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चा जन्मता है तो रोता है, और नहीं रोता है तो उसे जो दादी माँ होती है उसे रुलाती है। लेकिन विशेष बात सुनिएगा, ये रोए नहीं थे, किंतु उनके मुख से राम शब्द निकला, और उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डॉल 5 वर्ष के बालक का सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को ये देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक की अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया, और दूसरे दिन स्वयं इस असाध संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया, वो द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती को उस पर होनहार बालक पर दया आई, और वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा जाती। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरानंद जी, पुनः सुन लीजिएगा, श्री नरहरानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। राम बोला क्यों रखा है तो आपको पता चला, क्योंकि ये जन्मते समय राम शब्द उच्चारण किया था, इसीलिए इनका नाम राम बोला। उसे भी अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाया ही बालक राम बोलाने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहर स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे उन्हें वो कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र, यानी कि सूकर यानी सोरो, पहुंचे। वहाँ श्री नरहर जी ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में श्री सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेदांत का अध्ययन किया।
इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हुई और वे अपने विद्या गुरु से आगे लेकर वे अपने जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने वीरपूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्व अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। उसका नाम पता ही है आपको, क्या नाम था? रत्नावली। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपनी मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी वहां पहुंचे और उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरी हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। और क्या फटकार लगाई है जरा सुनो। लाजन लागत आपको दौरे आए हु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहाँ मैं नाथ। आस्ति चर्म मैं दे हमम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम महा हो तिन ताव भवतीत। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर दिया, साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषण जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले और मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि वो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान ना सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दुहा कहा। क्या कहा सुनिएगा। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की शुद्धि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। इस विषय पर भी कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, सुनिए। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ दीन बंधु भगवान। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहां से वे काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया।
वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितनी पद रचते, रात में वे सब लुप्त हो जाते। ये घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ, भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई और वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा से रोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। विशेष बात है, सुनिएगा, पुनः सुन रही बात। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातः काल से तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्सी शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। और विशेष बात क्या थी, उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांध कर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौरवन के थे और उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र डोटरमल के यहाँ रख दी। पुनः नाम सुनेगा, कहाँ रखी? डोटरमल नहीं, टोडरमल। पुनः नाम सुनेगा, इनके जो दोस्त हैं क्या है, टोडरमल, उनके यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार प्रतिदिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर ये मत लिखी। क्या लिखी है सुनिएगा। आनंद कानने हासिम जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है और उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भौरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का ये उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया।
तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पत्र रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरण में उसे समर्पित कर दी। शिव राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी थोड़ी बात कर दूं फिर विराम दूं। तो दोहावली है, गीतावली, दोहावली, गीतावली, कवितावली और इनका जो श्री रामचरितमानस, ये तो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। रामाज्ञा, प्रश्नावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहक, रामलला नहसु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवी रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली आदि। तो ये जो बातें थी मुख्य रूप से बाबा गोस्वामी तुलसीदास के विषय में बात हुई। और इसके बाद जो है इनकी जो रचनाएं हैं उनके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी बोलने में कभी कभी कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए माँ भगवती आयंग रूप वो रक्षा करें। बस शेष आज यहीं तक।